बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी कुछ उस तरह से ही क्वेश्चंस हैं कि इसमें भी हमने बॉडमस रूल ही यूज़ करना है। कुछ ब्रैकेट्स आ रही हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ रही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रही है, इसलिए इसमें भी हम बॉडमस रूल ही यूज़ करेंगे। ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, अगर वो आ जाती हैं ब्रैकेट्स के अंदर, अगर कोई जो है वो टर्म्स आ जाती हैं तो उनको पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद बाकी जो है वो डोमेस रूल जो है वो यूज़ करेंगे। ब्रैकेट और इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं। आए हम जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे हम लिख लेते हैं बॉडमस। इसमें हम पहले जो है वो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो बनाई गई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास जो है वो मिक्स्ड आ जाए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आ जाए, या डिवीजन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन आ जाए, इस तरह से आपस में मिक्स आ जाए तो फिर हम डोमेस यूज़ करेंगे। पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। जो भी इसमें से मिसिंग होगा उसको छोड़ते हुए नेक्स्ट वाला जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो तो हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और इसी तरह से सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो फिर भी हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। फिर हम उस पर जो है ये नहीं कि पहले एडिशन करनी है बाद में सब्ट्रैक्शन, बल्कि जो भी लेफ़्ट साइड पे पहले आ रही हो उस को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं और बाद वाले को बाद में सॉल्व करते हैं। तो आए इस एक्सरसाइज के पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में हमारे पास है जी 24 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय -2 विद इन ब्रैकेट है। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लाई बाय 5 देन डिवाइडेड बाय -6। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दो नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन, फिर दो नंबर्स के दरमियान में जो है वो इन दो नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन और इन दो नंबर्स के दरमियान में डिवीजन है। तो इसलिए हम इसे लेफ़्ट टू राइट जो है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है। दो के हमारे पास जो है वो साइंस लगे हुए हैं माइनस के भी, लेकिन वो नेगेटिव नंबर्स को शो कर रहे हैं, वो ऑपरेशन नहीं है कोई भी। इसी तरह से जो है वो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं लेकिन वो जस्ट मल्टीप्लिकेशन और माइनस का साइन जो है वो इकट्ठे आ गए हैं, डिवीजन और माइनस का साइन इकट्ठे आ गए हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ की गई हैं। तो चलें यहाँ पे जो है वाले नंबर पे हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। ये आ जाता है प्लस माइनस माइनस आ जाता है हमारे पास, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 24 2 वैसे तो 48 है, मल्टीप्लाई करके भी हम चेक कर लेते हैं। 2 4 8, 2 2 4, तो ये हमारे पास -48 आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीप्लाई बाई 5। जो नेक्स्ट ऑपरेशंस हैं, नेक्स्ट नंबर्स जो गिवन है उनको हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन है दो ऑपरेशंस के दरमियान में। मल्टीप्लिकेशन में साइंस को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, इसके साथ प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 8 40 का 0 आ जाएगा और 4 कैरी आ जाएगा। 5 4 20 और 4 24 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास -240 आ गया, डिवाइडेड बाय हम -6 कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दोनों के साथ माइनस के साइन है, दरमियान में डिवीजन, तो माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे, हमारे पास प्लस आ जाएगा। 240 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 240 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 24। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा नीचे, 6 0 0। लें जी, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा +40। तो ये था इस क्वेश्चन का पार्ट ए। पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में हमारे पास है जी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 -13 मल्टीप्लाई बाय -5। अब यहाँ पे जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। ये 13 का नेगेटिव नहीं, बल्कि ये दो नंबर्स के दरमियान में एक ऑपरेशन है, माइनस साइन जो है वो गिवन है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी,
इसको जो है वो फिर अब हम हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है, तो हम यहाँ पे डमैस यूज़ करेंगे। डिवीजन साइन नहीं है तो हम डिवीजन नहीं करेंगे। डिवीजन के बाद डमैस में मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। मल्टीप्लिकेशन है, इन दो नंबर्स के दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन है, इन दो नंबर्स के दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले फिर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास, इसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ भी प्लस साइन है, प्लस प्लस प्लस, और 4 10 40 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस आ जाता है। अब ये 13 जो है वो ये ऑपरेशन का माइनस है। अब इसको जो है वो 13 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये अगर 13 को पॉजिटिव नंबर लें और ये ऑपरेशन का साइन लें तो ये आ जाएगा -13 5 65। लेकिन दूसरे तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि -13 को हम -5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 13 5 65 आ जाएगा। तो जिस तरह से मर्जी कर लें, मैं ये माइनस साइन को वैसे ही पुट कर रहा हूँ, और विद इन ब्रैकेट ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये अगर हम इसको पॉजिटिव नंबर लेते हैं और माइनस साइन को ऑपरेशन का साइन लेते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 13 5 65 आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर ब्रैकेट से बाहर जो है वो माइनस का साइन हो तो हम उसे प्लस साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर प्लस साइन में कन्वर्ट करें तो अंदर वाला साइन भी जो है वो चेंज हो जाता है। इस तरह से हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव नंबर हो गए, इनको हमने ऐड करना है। दोनों में से बिगर 65 है, उसका साइन यूज़ करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। 5 में 1 प्लेस में 1 प्लेस, इनके 5 में 0 ऐड करेंगे, 5 आ जाएगा। 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो +105 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सी आ जाता है। सी पार्ट में है ब्रैकेट स्टार्ट 16 -24, 16 -24 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, फिर माइनस आ जाएगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट आ जाएगी 57 -77 आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी डिवाइडेड बाय -2, डिवाइडेड बाय -2। इस तरह से हमारे पास जो है वो ये पार्ट सी आ गया। पार्ट सी का हम जो है वो सॉल्व करते हैं पार्ट सी को जी। तो ये बन जाएगा हमारे पास, इन ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि बॉडमस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ब्रैकेट फर्स्ट। तो ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो ये दो नंबर्स आ रहे हैं, इनमें से 24 बिगर है, उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन पुट कर लेंगे हम आंसर में, और इन दोनों में इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, कोई साइन ना हो तो उसके साथ प्लस का साइन होता है। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर देखते हैं तो इन दोनों के साथ डिफरेंट साइंस है, डिफरेंट साइंस हो तो इनका डिफरेंस लेते हैं, मतलब इनको माइनस करते हैं। तो 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस। अब ये दोनों देखते हैं तो इनमें से 77 बिगर, उसके साथ माइनस का साइन है, फिर इन दोनों के साथ डिफरेंट साइंस है इसलिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय -2। अब यहाँ पे जो है वो बात आगे, ये माइनस और डिवीजन आ रहा है, तो डेफिनेटली जब माइनस और डिवीजन मिक्स होकर आएगा तो हम डमैस यूज़ करेंगे। पहले हम डिवाइड करेंगे, -8 -2। अब ये दोनों जो है वो -20 को -2 से हमने डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा माइनस डिवाइडेड बाई माइनस प्लस आ जाएगा, और इसी तरह से 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें होता है 2 10 20, तो हमारे पास +10 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है -8, और ब्रैकेट से बाहर जो है माइनस साइन है, इसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों में से 10 बिगर है उसका साइन आएगा, और इन दोनों के साथ क्योंकि सेम साइंस हैं इसलिए जो है वो इन दोनों का सम ले लेंगे, 10 और 8 18 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पार्ट डी है हमारे पास। पार्ट डी में है जी 160 डिवाइडेड बाय -40 -20 डिवाइडेड बाय -5। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिवीजन के साइंस हैं। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 160 डिवीजन साइंस हैं, दो नंबर्स के दरमियान में माइनस है, इन दो नंबर्स के दरमियान में, और इन दो नंबर के दरमियान डिवीजन है। तो हम पहले जो है यहाँ पे
मैथ्स यूज़ करते हुए डिवीजन को सॉल्व करेंगे। दोनों डिवीजन्स को हम जो है वो साइमल्टेनियसली मतलब इकट्ठे ही जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 140 पॉजिटिव है प्लस डिवाइडेड बाई माइनस माइनस आ जाएगा। 160 को 40 से डिवाइड करना है तो हम डिवीजन जो है लाजमी नहीं हम जो है वो डिवाइड ही करें, हम ऊपर और नीचे ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में रख के इसको कैंसिल कर सकते हैं। 0 को 0 से कैंसिल कर दें। 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16 तो हमारे पास आंसर जो है वो -4 आ जाएगा। दैट इज़ आल्सो अ मेथड। -4 माइनस, अब ये जो है हमारे पास ये ऑपरेशन साइंस था माइनस का। 20 को हम -5 से डिवाइड करते हैं, 20 को हम पॉजिटिव लेते हैं, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस माइनस आ जाएगा विद इन ब्रैकेट, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, मतलब 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा -4 जी। नेक्स्ट जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास जो है ये -4 है और इसी तरह से माइनस साइन को जो है बाहर वाला अगर माइनस आ रहा है तो उसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे और ये साइन भी जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से +4 आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों में से कोई एक भी बिगर नहीं, दोनों सेम है। इन दोनों के साथ जो है वो डिफरेंट साइंस आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। डी के बाद हमारे पास जो है वो पार्ट ई आ जाएगा। ई पार्ट है जी हमारे पास ब्रैकेट देन 12 विद इन ब्रैकेट आल्सो 12 -18 ब्रैकेट स्मॉलर वन क्लोज्ड मल्टीप्लाई बाय 2 और +8 ब्रैकेट क्लोज्ड। नेक्स्ट वन इज माइनस, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन को राइट करते हुए, और इसको हम क्रॉस कर देते हैं। इस क्वेश्चन को राइट करते हुए यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, हम दोबारा से राइट करते हैं पार्ट ई को। पार्ट ई है हमारे पास 12 देन -18 नाउ डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट हमारे पास है जी -5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय विद इन ब्रैकेट -4। ये हमारे पास आ जाएगा 12 -18 डिवाइडेड बाय 3 -5 मल्टीप्लाई बाय -4। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट को फर्स्ट सॉल्व करेंगे, बॉडमस यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास जो है वो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से 12 और 18 में से 18 बिगर है, उसका साइन आ जाएगा। दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इसलिए इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 -5। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई बाई -4। रिमेनिंग नंबर्स जो हैं हम उसी तरह से लिखते जाएंगे जैसे वो हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दो ऑपरेशंस आ रहे हैं, इन दो नंबर्स के दरम्यान में डिवीजन है, इन दो के दरम्यान में माइनस है। तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ये माइनस है, इसके साथ ये पॉजिटिव नंबर है, माइनस डिवाइडेड बाई प्लस माइनस आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 विद इन ब्रैकेट, और यहाँ पे जो है वो आगे आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय -4। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। -2 है और -5 है, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। 5 बिगर है, उसका साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे ब्रैकेट आ गई है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये -2 है तो ये यहाँ की ब्रैकेट कहाँ गई। तो ये -2 और -5 है, तो इन दोनों में से 5 बिगर है, उसका साइन यूज़ करेंगे, और इन दोनों के साथ सेम साइंस है, इसलिए इन दोनों का सम ले लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास -7 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय -4 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस, और 7 4 ज़ा 28, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास +28। तो नेक्स्ट जो है वो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट एफ है। पार्ट एफ हमने राइट कर लिया है, इसमें भी हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे। ये दो ब्रैकेट्स हैं,
ये कर्ली ब्रैकेट्स, इनके अंदर भी जो है वो ब्रैकेट्स हैं, तो हम ब्रैकेट्स को उसके हिसाब से सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हम स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉलर ब्रैकेट में हमारे पास दो नंबर्स हैं, 15 और -15 और 5। 15 बिगर है, उसका साइन आएगा, दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, माइनस करेंगे तो -10 आ जाएगा हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा, +8 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -32 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, माइनस इंटू -7 आ जाएगा। अब हम जो है वो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास दो ऑपरेशंस आ रहे हैं, इन दो नंबर्स के दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन और इन दो के दरम्यान में एडिशन। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू डुमैस पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को ही सॉल्व करना है। माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस आ जाएगा, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और आगे आ जाएगा हमारे पास +8 इन दो ब्रैकेट्स में। आगे आ जाएगा जी -32 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा, और माइनस इंटू -7, वैसे ही लिखते जाएंगे नंबर्स को, रिमेनिंग नंबर्स को जैसे वो लिखे हुए हैं। अब हम जो है वो इन दो ब्रैकेट्स में हम देखते हैं दो नंबर्स हैं, 20 बिगर है इसलिए उसका साइन आएगा, और इनमें से दोनों के साथ डिफरेंस साइन है इसलिए इनको डिफरेंस लेंगे, माइनस करेंगे, 20 में से 8 माइनस करेंगे तो -12, -32 डिवाइडेड बाय 8, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, माइनस इंटू -7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, हम देखते हैं कि यहाँ पे ये एक नंबर है -12 और 32, इनमें दरम्यान में माइनस है, और इसी तरह से 8 और 32 में डिवीजन है। तो डेफिनेटली पहले हमने अकॉर्डिंग टू डुमैस डिवीजन को सॉल्व करना है। -12 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, और ये माइनस आ जाएगा, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, ये ऑपरेशन का माइनस है, इस वजह से इसको जो है वो माइनस ऐसे ही एज इट इज़ राइट कर लेंगे। 32 को हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, और ये 8 से डिवाइड करेंगे, 32 को 8 से डिवाइड करें, 8 4 ज़ा 32, हमारे पास -4 आंसर आ जाएगा, माइनस इंटू -7 आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों में से 12 बिगर है उसका साइन आएगा, और दोनों के साथ सेम साइन है इसलिए इन दोनों का सम लेंगे, तो ये आ जाएगा -16 माइनस इंटू -7। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इनमें से -16 बाहर माइनस साइन है उसे हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे, अंदर वाला साइन भी जो है वो चेंज हो जाएगा। इन दोनों में से 16 बिगर है उसका साइन आएगा, और हम देखते हैं दोनों के साथ डिफरेंस साइन है इसलिए इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो हमारे पास -9 आंसर आ जाएगा। एफ के बाद जो है वो हमारे पास पार्ट जी है। जी पार्ट को हम देखते हैं, जी पार्ट को हम राइट करते हैं, हमने जो है वो पार्ट जी राइट कर लिया है। पार्ट जी में हमारे पास पावर्स आ रही हैं, तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, पावर्स को सॉल्व करते हैं, सॉरी पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और साथ साथ जो है वो बाद में पावर्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये पहले दो ब्रैकेट्स आ रही हैं, इनमें से 5 बिगर है, 2 स्मॉलर है, 5 पॉजिटिव है इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा, और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइंस है तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं, 3 आ जाएगा, 3 क्यूब्ड आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, 7 बिगर है उसका साइन आएगा, और दोनों के साथ सेम साइन है इसलिए दोनों का सम आ जाएगा -11। देन डिवाइड हम करते हैं, तो ये -2 और +4 है, इन दोनों में से 4 बिगर है उसका साइन आ जाएगा, प्लस और बेशक ना राइट करें पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे इन दोनों के साथ डिफरेंस साइंस हैं तो इनका डिफरेंस 2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो अब हम इनकी पावर्स को सॉल्व करते हैं। पावर्स 3 क्यूब्ड जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो इसका आंसर 27 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इंटू -11 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास 2 स्क्वायर में इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन साइंस हैं, तो पहले नंबर पे हम जो है वो डिवीजन साइन को सॉल्व करते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस
इनटू -11 को जो है वो एज दे आर राइट कर लेंगे, लेकिन डिवीजन साइन को हम देखते हैं तो -11 और 4 जो है वो डिवाइड नहीं हो रहे यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ पे जो है वो हमारे पास -11 को 4 से डिवाइड करेंगे जी, तो माइनस डिवाइडेड बाई प्लस माइनस साइन आ जाएगा। 11 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, रिमाइंडर जो है 3 आ जाएगा। अब हम दो तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, या तो फिर जो है वो 11/4 करके सॉल्व कर लेते हैं, या फिर हम जो है वो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल्स में और एंड पे जो है वो हम उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो बेटर यही होगा कि अगर हम इसको इसी तरह से रहने दें कि ये आ जाएगा -11 और ओवर 4, इस तरह से भी जो है वो हम नंबर को लिख सकते हैं -11/4। यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, डिवीजन को हमने सॉल्व कर लिया, -11/4 आ गया, क्योंकि ये जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 11/4 से, इसलिए -11/4 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 27 2 ज़ार हमारे पास 54 के इक्वल आएगा, 27 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी, देन 2 2 ज़ार 4 + 1 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 54 और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस इनटू -11/4। अच्छा, अब हमारे पास ये आ जाएगा जी, इनमें से ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। 54 डेफिनेटली बिगर है, इसलिए आंसर प्लस आएगा और 54 में से 11/4 को माइनस करेंगे। तो ये जो है इसका बेस्ट वे ये है कि हम जो है वो इन दोनों का एलसीएम ले लें, 1 और 4 का, और इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इनमें से 4 बिगर है वो एलसीएम आ जाएगा, या इन अदर वर्ड्स हम इसको कर सकते हैं कि इसे 4 से मल्टीप्लाई करें और इस नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर्स को सेम बना लें। तो ये 54 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 4 4 ज़ार 16, 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा, 1 कैरी आएगा, 4 5 ज़ार 20 + 1 21 आ जाएगा। इसका मतलब है ये बन जाएगा जी 216 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस इनटू -11/4। इन दोनों में से 216 बिगर है, इसलिए पॉजिटिव आंसर आएगा और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिनोमिनेटर जो है वो 4 ही लिखा जाएगा और 216 में से 11 को माइनस कर देंगे। 216 में से 11 को अगर हम माइनस करते हैं तो 6 - 1 5, 1 - 1 0, 205 आ जाएगा। 205 को 4 से डिवाइड करते हैं, 205 डिवाइडेड बाय 4, 205 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 4 5 ज़ार 20, देन 5 आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 1 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट सॉरी ये हमारे पास आंसर यहाँ पे फाइनल आ जाएगा 51 होल 1/4। 51 होल 1/4 हम आंसर लिख लेंगे जी। अब ये आ गया हमारे पास 51 होल 1/4 आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है वो हमने नेक्स्ट पार्ट राइट कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है एच पार्ट को हमने राइट कर लिया है। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी उसी तरह से ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे और इसी तरह से पावर्स को सॉल्व करेंगे, ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 उसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 है और इसी तरह से प्लस इंटू -3 स्क्वायर्ड है, -3 स्क्वायर्ड हमारे पास +9 आ जाएगा, क्योंकि -3 स्क्वायर्ड जो है हम इसे लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा, तो +9 हमने राइट कर लिया। उसके बाद जो है वो ये आ जाएगा हमारे पास +3 क्यूब, 3 क्यूब को भी हम सॉल्व कर लेते हैं और ये आ जाता है हमारे पास 27। 3 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय -3 आ जाएगा। इस तरह से ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -10 माइनस, इन दोनों में से 12 बिगर है और
दरमियान में जो है दोनों जो हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। इस वजह से हम 12 का साइन भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, 9 का जिसका मर्जी कर लें, सॉरी 12 बिगर है तो उसी का साइन आ जाएगा, और ये हमारे पास नंबर बन जाएगा प्लस, और इन दोनों का, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है इसलिए इन दोनों का सम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 21 प्लस 27 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -3। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाएगा, अब हमारे पास जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो माइनस साइन है दो ऑपरेशंस के दरमियान में और प्लस है, तो इसलिए हम जो है वो लेफ़्ट टू राइट इसको सॉल्व करेंगे। अब ये -10 है, बाहर माइनस है तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला साइन प्लस 27, इसे क्लोज करेंगे डिवाइडेड बाय -3, ये बन जाएगा जी हमारे पास इन दो नंबर्स में से 21 बिगर है उसका साइन आएगा, दोनों के साथ सेम साइन है इसलिए हम इन दोनों का सम ले लेंगे, ये बन जाएगा जी 31 प्लस 27 और यहाँ पे विद इन ब्रैकेट्स ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय -3। अब हम देखते हैं ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो नंबर्स आ रहे हैं, 31 बिगर है इसलिए उसका साइन पुट करेंगे, दोनों का साइन डिफरेंट साइन है इसलिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 31 में से 27 को माइनस कर देंगे, 31 में से 27 को अगर माइनस करते हैं तो ये 1 में से 7 कैरी ले लेंगे, 1 में से 7 माइनस नहीं हो रहा तो ये 11 हो जाएगा, 11 माइनस 7 4, यहाँ पे जब कैरी लिया तो 2 आ गया, 2 माइनस 2 0, तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा। अच्छा ये ब्रैकेट जो है वो हम बेशक ये लिख लें या हम इसे इसमें कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई हुई है, दो ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स थे जिनको हमने सॉल्व किया तो एक ही नंबर्स में इसे चेंज कर दिया है और फिर ब्रैकेट सॉल्व हो गई है और हम कोई भी ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय -3। अब हमने डिवाइड करना है -4 को -3 से, ये आ जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस आ जाएगा, बेशक प्लस साइन ना लिखें, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 होल 1/3, तो हम राइट कर लेंगे 1 होल 1/3। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।